पहुंचा है इस बार अजमेर की दक्षिण विधानसभा सीट पर, वो सीट जहां पर 4 बार से लगातार बीजेपी ने जमाई है अपनी धाक। अब इस जमी हुई धाक को क्या कांग्रेस या कोई और एड़ी चोटी का जोर लगाकर क्या कर पाएगी अपने कब्जे में? बिल्कुल, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और, किसके मुद्दे में है कितना दम, जानेंगे हम। पूछेंगे हम कि इस हॉट सीट पर कौन दिखा पाएगा अपना दमखम। क्या है जनता के दिल की बात, क्योंकि जनता ही है माई बाप, तो जानेंगे उनका फैसला। तो बिल्कुल इस बार जनता विधानसभा में किसकी करेगी सीट पक्की और विधानसभा में जनता किसकी करेगी छुट्टी, ये जानेंगे हम। और ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम अजमेर की दक्षिण विधानसभा सीट पे। मैं डिंपल और मैं तृप्ति फर्स्ट इंडिया का खास शो लेकर आए हैं विधानसभा। तो आरंभ है प्रचंड और करते हैं शुभारंभ, करते हैं जनता के दिल की बात, जानते हैं उनसे कि क्या है आखिर क्या करेंगी वो फैसला। तो चलिए तृप्ति, करते हैं शुभारंभ। यहाँ 4 बार लगातार यानी कि अजमेर की दक्षिण विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस को अपना कब्जा जमाना है तो कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के बीच रखने होंगे और जनता को उससे खुश भी करना होगा। तो जनता हमारे साथ बीच है और जनता ही आज बताएगी कि किस मुद्दों पर वो फैसला, और कांग्रेस के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनेंगे और कांग्रेस भी ये बताएगी कि किन मुद्दों पर वो जनता से वोट की अपील इस बार करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, क्या चाहते हैं इस बार कि किन मुद्दों पर इस बार कांग्रेस वोट की अपील करेगी भाजपा के सामने? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है संपूर्ण राजस्थान में और हमारे अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में इसका आपने क्रियान्वयन किया है। मैं निखिल टंडन बोल रहा हूँ, दक्षिण विधानसभा से ही हूँ मैं। कहने को तो 4 बार से यहाँ पे भाजपा का विधायक महोदय है हमारी, और क्षेत्र ऐसा है, काफ़ी विस्तृत है क्षेत्र, लेकिन पिछले विगत 20 वर्षों में जो स्थिति प्रथम बार थी वही 20 वर्ष बाद भी वही स्थिति है। कई चीज़ों के शिलान्यास हुए, कई चीज़ों का क्रियान्वयन हुआ, परंतु स्थिति यथाशील है, कुछ भी उस पर विकास नहीं हो पाया। सड़क, मूलभूत सुविधा जो होती है, सड़क, बिजली, पानी, पुल, जहाँ से आम जनता निकलती है, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा इसमें, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, लेकिन जो मौजूदा एक्टिंग विधायक है उनको अपनी जनता के प्रति चलिए, ये बात तो हो गई कि भाजपा हमेशा से ये दावा करती आई है कि काम किया है उन्होंने, लेकिन एक कांग्रेस का ये मुद्दा भी है कि आखिर कांग्रेस ने अब तक ऐसे कौन से मुद्दे जिन पर काम होना चाहिए। भाजपा की जो विधायक अनीता बघेल तृप्ति, आपको बोलना चाहूंगी कि हाल ही में उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी यहाँ विधानसभा परिसर में उनको करा गया, सम्मानित भी किया गया। उसके बावजूद भी ऐसे कौन से मुद्दे जो अधूरे हैं जिस पर विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है? बिल्कुल डिंपल, सही कहा, 4 बार लगातार बीजेपी है, तो ये मुद्दे कहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं कि भाई इस चीज में कमी रह गई या सड़कें नहीं है, पानी की दिक्कत है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? 4 बार से बीजेपी इन पे काम क्यों नहीं कर पा रही है? रजनीश चौहान, मैं दक्षिण विधानसभा से हूँ। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि इनके आरोप सरासर झूठे हैं। लगभग सुभाष नगर ओवरब्रिज, उसके अलावा दोराई ओवरब्रिज, हमारे नाका मदार का ओवरब्रिज, इन सभी के काम चल रहे हैं, लेकिन इनके सबके शिलान्यास 2018 में हुए थे। 2018 में होने के कारण जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, इनके सबके काम रुक दिए गए। वो क्यों रोक दिए गए? द्वेषतापूर्वक आप मान सकते हैं। दूसरा, अगर आप सड़क नाली की बात करेंगे तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए। हम रोकना चाहूंगी मैं बोलने या तो बोलने दें। हम चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे, यानी कि इनका झूठ सामने आ रहा है। चलिए एक बार वो जवाब देना चाहते हैं, वो सुनते हैं। मैं अपनी कॉलोनी की बात करना चाहता हूँ। मेरी कॉलोनी पहाड़गंज स्थित है। 70 सालों से आपको झूठ सामने नहीं दिए गए, जो कि पूर्ण आवास का तहत जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, हम चुपचाप तुम्हारी बात सुन रहे थे क्योंकि हमको जवाब देना आता है, हम सही पर साथ देंगे, लेकिन तुम इसीलिए बोले जा रहे हो हमारे विषय की ताकि हम जवाब नहीं दे पाए, जनता सुन नहीं पाए, लेकिन जनता सब देख रही है। मैडम, वो मेरे सामने बोल रहे हैं पट्टा नहीं मिला। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 12 लाख पट्टे देने का वादा किया, तो वो पट्टे का वादा वो उनसे पूरा करें, मुख्यमंत्री से जाके, ना कि हमसे, क्योंकि हम विपक्ष में है, सत्ता में। 4 बार लगातार अगर भाजपा को जनता ने वोट दिया है, 4 बार से लगातार भाजपा की यहाँ पे विधायक रही है, तो फिर ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अधूरे हैं, उस पर कांग्रेस को बोलने का मौका मिल रहा है? चलिए एक बात आप सुनिए, अगर ये बात सुनिए, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अगर बात है, मुद्दे हैं, तभी तो जनता बोल रही है ना। सड़कें
पानी जमा और पानी की समस्या, हर समस्या जो है अजमेर में। मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर जो राज्य स्तर पर सरकार बैठी है वो कांग्रेस की है। ये आम जन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक दक्षिण की विधायक ही केवल गड्ढों को नहीं भर सकती है। जब राज्य में ही कांग्रेस बैठी है और इन गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी उसकी है, क्या एक दक्षिण का विधायक सारे अजमेर के गड्ढों को भरेगा? हमारे दक्षिण के देखिए आप सड़कें, एक से एक तड़के सारी सड़कें चमक रही है, वो हमारी विधायक ने कराया है। चलिए चलिए चलिए, क्या कहेंगे? मुद्दे इतने हैं और लगातार विपक्ष जो है वो बोल भी रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे जो है वो सारे। पूछना चाहता हूँ, लोहे की सड़कें बनती है क्या? लोहे की रोज यहाँ बारिश पड़ रही है, हर 15 दिन के अंदर लोहे की सड़कें बने तो वो टूटे नहीं। और रोज अखबार के माध्यम से पता चल रहा है हमारे विधायक महोदय हर 5 इनॉग्रेशन कर रही है सड़कों के। तो बिल्कुल जनता ने यहाँ पर कुछ अपने मुद्दे सामने रहे, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात यहाँ पर अभी तक जारी है। लेकिन तृप्ति, एक बात यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूंगी कि अभी तक 4 बार लगातार भाजपा की यहाँ पे सरकार रही, भाजपा ने कई काम किए, हाल ही में विधायक को अवार्ड भी मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास ऐसे मुद्दे क्यों हैं बात करने के लिए कि इन मुद्दों पर विकास नहीं हुआ? मैं चाहूंगी आप एक बार पूछिए। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा, 4 बार बीजेपी की सरकार, मतलब 4 बार लगातार बीजेपी की ने अपनी यहाँ पे धाक जमाई। क्यों कांग्रेस के पास वो मुद्दे हैं, क्यों जनता के पास वो मुद्दे हैं जो बीजेपी पूरे नहीं कर पाई? मैडम, ये क्या है, मन गढ़ंत मुद्दे हैं। मैं एक मुहावरा बोल के इस बात को ख़त्म करूँगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ जो सारे लोग हैं ना, सबको पता है कि इस ब्रिज का निर्माण किसने करा। इस गार्डन का जहाँ पर ये आज वेल नोन व्यायामशाला लगी हुई है ओपन की, ये किसने बनवाई। आज वन देवी उद्यान किसने बनवाया। 3 सैटेलाइट हॉस्पिटल अजमेर साउथ में किसने बनवाए, चाहे वो एक मिनी सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे आदर्श नगर का सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे चंद्रवदाई का हो। इस शहर के अंदर एक एक छोटी छोटी गली भी सीसी रोड और पक्की नालियाँ बनी हुई है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा मैम कि जो नल, पानी और बिजली ये मुद्दे हैं, ये निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है विकास की। आज सड़क बनी है, बारिश होगी, वापस टूटेगी, फिर बनानी है। लेकिन विषय यह है कि पिछले 4.5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कि हम 12 लाख पट्टे देंगे, और आज उनके वहाँ से ही कोई विषय उठाता है कि पट्टे नहीं दिलवाए विधायक जी ने। तो मेरा ये उनको कहना है कि पहले समझे कि विधायक जी को पट्टे नहीं देने थे, पट्टे आपकी सरकार को, राजस्थान की गहलोत सरकार को देने थे। तृप्ति, एक बार के लिए मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ से इस चीज का जवाब एक बार देना चाहते हैं, बताइए क्या जवाब है? मेरे सम्माननीय भाई ने जो अभी लोकप्रिय विधायक के बारे में इतनी बातें कही कि वन देवी वृक्ष कुंज बनाया, ये जो रेल उद्यान में जहाँ पे आज आपका प्रोग्राम हो रहा है ये बनाया, और इसके अलावा 3 सैटेलाइट बनाए। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि इनको अपना बौद्धिक विकास की आवश्यकता है। सैटेलाइट हॉस्पिटल सिर्फ सैटेलाइट हॉस्पिटल सिर्फ आदर्श नगर में एक बना है। उसके अलावा जो बनी है वो डिस्पेंसरी बनी है, जो कि पूर्व निर्धारित थी। पिछले विगत 10 वर्षों पहले उनका सब कुछ डिसाइड हो चुका था। रही बात कि इन्होंने कहा सड़क, नाली सब कुछ बनी हुई है टनाटन। यहाँ से सिर्फ आप 200 मीटर की दूरी पर जाएंगे, आपको ऐसे गड्ढे दिखाई देंगे कि माननीय विधायक महोदय वहाँ से निकलती है, लेकिन कानों पे जू नहीं रेंगती है। देखिए, अभी आपने कहा कि मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि हाल ही में जो कि अनीता बघेल है विधायक, उन्होंने 3 से 4 करोड़ का जो बजट की अनुशंसा जारी करी है, उसको लेकर, जो कि विधायक कोष से लगता है, उसके निर्माण के लिए भी तो पैसा दिया है, तो उसको लेकर आप कैसे मुद्दों पर टोक सकते हैं? तृप्ति, आपसे पूछना चाहूंगी। बिल्कुल, अभी 3 से 4 करोड़ का पैसा जो है वो आया है, तो क्या कहेंगे वो पैसा इन मुद्दों में क्यों नहीं लग रहा? क्यों अभी तक ये कहा जा रहा है कि भाई नालियां खराब है, सड़कें खराब है, क्यों नहीं बन रही? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप ये बात कह रहे हैं कि नालियों में और सड़कों में पैसा नहीं लग रहा। आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो रोज़ उस अखबार के अंदर ये खबर आती है कि अनीता बघेल ने आज इस सड़क का उद्घाटन किया है, आज यहाँ पर इस सड़क के ऊपर ये नालियाँ बन रही है। पूरा पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से पैसा जो आया था स्मार्ट सिटी पे वो लगाया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोई फंडिंग नहीं करी है। राज्य सरकार अगर फंडिंग करे रोकना चाहूंगी, मैं आपको किया जा यहाँ से सकता है। जवाब ये राज्य देना सरकार को चाहेंगे, सोचने क्या का कहना विषय चाहते हैं? है कि आम जनता की सुविधाओं का ख्याल मैं इनको रखें। बताना चाहता हूँ, मैं इनको बताना चाहता हूँ एमएलए जी को, 20 साल से ये राज कर रही हैं। जो नालों की बात कर रहे हैं, पहले 20-20 फीट के नाले हुआ करते थे कांग्रेस के राज में। आज इनके राज में वो 4 फीट की नालियां बन गई है। वो नाले नहीं, वो नालियां हो गई है। और सारा का सारा पैसा विधायक कोष कहाँ से बनता है इनको ये पता नहीं है। विधायक है वो, ना कि सांसद है। राज्य सरकार को पैसा देती है, ना कि केंद्र देती है। नालों का जो पैसा है वो राज्य सरकार का है, ना कि केंद्र का है। थोड़ा समझे, सांसद और विधायक में फर्क होता है। और आपके सांसद भी गायब है जब से चुनाव जीते हुए हैं। भागीरथ चौधरी जी कहाँ गए, किस कोने में घूमे? वो
जनता के बीच में क्यों नहीं आए वो? चलिए देखते हैं, पैसा राज्य सरकार की तरफ से है, केंद्र सरकार की तरफ से। आपसे मैं जानना चाहूंगी, सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, कांग्रेस सरकार ने भी चलाई है, चिरंजीवी योजना है, बजट में चीजें आई हैं, क्या कहेंगी यहाँ पर उनका कैसा कुछ प्रभाव है, क्या लोग उनका फायदा उठा पा रहे हैं और क्या इस पे विपक्ष फिर बोलेगा, आप बताइए। मैडम एक्चुअली क्या है कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं थी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत स्मार्ट हैं और वो जादू की छड़ी लेके भी घूमते, हमने सुना है। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी केंद्र की योजनाएं उनको जादू की छड़ी से बदल के सारी राज्य की योजनाएं बना के हमारे सामने परोस के और पेश कर दी है। आज वो हमें कहते हैं बिजली के बिल में आपको छूट दी जाएगी। आज उनकी 10 योजनाओं के लिए कैंप लगवा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि पहले हमारे घरों में बिजली के बिल 2 महीने में एक बार आते थे। अगर किसी ने देखा होगा, चलिए तो बिजली के बिलों की बात हो गई, रोकना चाहूंगी मैं एक सेकंड। बिजली का बिल है, बिजली के बिलों को लेकर बातचीत हो गई, मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर बातचीत करें कांग्रेस या भाजपा की, मैं एक बार रोकना चाहूंगी। अगर सरकारों की बात करें, विधायक यहाँ पर अभी भाजपा की है, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं को बात करें, पानी को लेकर अजमेर में इतनी समस्या क्यों रहती है अगर जनता से पूछा जाए तो? पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है और यहाँ पर सिर्फ मुद्दा बनाया जाता है। अगर आप ये जैसे अभी आपके सामने बोला चिरंजीवी योजना है, केंद्र सरकार की है, मैं तो ये कहती हूँ कल अशोक गहलोत जी ने 25 लाख का करा बीमा और बीमारी के लिए, केंद्र सरकार 50 लाख दे देवे और सिलेंडर 500 रुपये का करा, ये फ्री में दे देवे। केंद्र सरकार की योजना है ना, केंद्र सरकार फ्री दे दे, क्यों नहीं दे रही है? फ्री नहीं देगी। और दूसरा ये हमारे माननीय अब जो विधायक महोदय हैं, वो 4 साल से कहाँ सो रही थी, जो रोज अखबार मारा, आज ये उद्घाटन कर रहे हैं, आज ये उद्घाटन, 4 साल से इनको याद नहीं आया। स्मार्ट सिटी का जब प्रोजेक्ट बन रहा था, मैं उस समय पार्षद थी नगर निगम में, आज भी पार्षद प्रतिपक्ष नेता हूँ और उस समय भी पार्षद थी। हमारा जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना था, उस समय माननीय हमारे MLA साहब कहाँ थी, जो उन्होंने स्मार्ट सिटी का एक इतनी सी इंच का वो नहीं लिया, केंद्र सरकार का। चलिए आपने बोला, लेकिन बात यहाँ पे तृप्ति, बात यहाँ पे केंद्र की नहीं हो रही, बात यहाँ पे विधानसभा सीट की हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि शिक्षा को लेकर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, डिम्पल, आपने बहुत सही बोला कि बहुत सी चीजें, चीजें हैं, लेकिन शिक्षा की अगर बात करें, अजमेर अपने आप में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि यहाँ पे शिक्षकों की जो है वो कमी है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं आते, उसको लेकर क्या कहेंगे? राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। अगर वो शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब मनोबल ही टूट चुका है बेरोजगारों का। आप इतने पेपर लीक हो रहे हैं कि अब भर्ती से ज्यादा पेपर लीक होने की खबरें आती है, भर्ती कम निकलती है, पेपर लीक ज्यादा होते हैं। तो युवाओं का मनोबल ही टूट चुका है, वो प्राइवेट संस्थानों की तरफ अपना मूव कर रहे हैं कि हम वहाँ जाकर के टीचर बन रहे हैं। तो शिक्षक जो अजमेर जिस शिक्षक नगरी जानी जाती थी, वो इसको उन्होंने पूरा क्या कहेंगे इस पे? मैडम, राजस्थान के इतिहास में पहली बार है कि बोर्ड का अध्यक्ष इसी पेपर लीक कारण बर्खास्त हुआ है। आज तक इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा नहीं गया और पेपर लीक गिरोह का मामला है। ये शिक्षा मंत्री DP जारोली गया और शिक्षा मंत्री भी इसमें शामिल है और खुद RPSC का बाबूलाल कटारा जो अभी वांछित चल रहा है। इससे बड़ा घपला क्या हो सकता है? RPSC बोर्ड ऑफिस जो राजस्थान लेवल के ऑफिस है, उनके मुखिया। चलिए इसका जवाब भी जरा सुनना चाहेंगे, सब जवाब भी है। अजमेर 4 बार से यहाँ की विधायिका अनीता बघेल जी रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वो बहुत ही नीचे स्तर का माना जाए तो कह सकते हैं। इनका क्षेत्र लगता है गुलाबबाड़ी के अंदर एक ब्रिज बन रहा है। गुलाबबाड़ी का ब्रिज है, वो ब्रिज रेलवे के अंडर में अभी बंद पड़ा हुआ है। रेलवे में सेंट्रल का गवर्नमेंट लगती है, सेंट्रल में मंत्री बैठे हैं, वो सेंट्रल में मोदी जी की सरकार के हैं। उसके बाद में इसकी डिमांड नहीं की जा रही है। MP आज अजमेर के अंदर जो है वो सेंट्रल के हैं, जो कि अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दा केंद्र सरकार को घेरने का क्यों है? आखिर इस विधानसभा सीट को लेकर बातचीत हो रही है, तो इस विधानसभा सीट पर क्यों नहीं है? बात इसकी भी कर लेते हैं कि शिक्षकों की बात हुई, लेकिन बात करेंगे कर्मचारियों की, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है उन्होंने कर्मचारियों को लेकर भी बहुत कुछ किया है। क्या कहेंगे उसको लेकर? मैडम देखो, अगर ऐसी बात है, विरोध तो करते रहेंगे और विरोध होता भी है। आप देख लीजिए, रोडवेज को हाशिए पे ला दिया था और आप देख लीजिए रोडवेज का ये हादसा हो गया था कि वहाँ जितने भी रोडवेज के बस स्टैंड थे ना, उनकी जगह मॉल खुलने वाले थे। और आज की तारीख के अंदर जो हम मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, मैं कांग्रेस माइंडेड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है ना, उसने खुद ने कहा है और वो अपनी बात पे खरा उतर रहा है कि आप मांगते मांगते नहीं थकोगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, और खरा उतर रहा है। और आपको दक्षिण की विधायिका का एक प्रमाण बताता हूँ कि
विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक महोदय को जो अवार्ड मिला, मेरी बात सुनिए पूरी, दक्षिण की विधायिका विधानसभा में जाके और अपने गुमटी वालों के लिए विधानसभा क्वेश्चन लगाती है कि इनका रोजगार इसकी बात डिम्पल आपसे जानना चाहूंगी कि कर्मचारी तो बहुत ज्यादा खुश शिक्षा है। को लेकर यहाँ पर बातचीत करी, लेकिन कुछ छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तृप्ति, इन छात्रों से पूछना चाहेंगे क्या ऐसे खास मुद्दे हैं जो इस बार चाहते हैं आपकी हो भी, और कौन से पक्ष और विपक्ष में किसमें कितना दम? मैडम, हम सर्वप्रथम तो राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने छात्रों को राहत दी है। पहले कंपटीशन की हम तैयारी करते थे तो हमें आए दिन फीस भरनी पड़ती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराओ और हर परीक्षा का मतलब दाखिल हो सकते हैं हम उसमें। साथ ही सरकार द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया है, हॉस्टल की व्यवस्था भी की गई है, जिससे हम छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जो योजनाएं पेश की, आखिर में जो हाल ही में प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की थी, लेकिन ऐसे ही कुछ मुद्दे, एक तरफ पक्ष के एक तरफ विपक्ष के, दोनों तरफ के मुद्दे हम सुनेंगे, लेकिन उन मुद्दों में अभी और भी जानकारी जनता से लेंगे। बिल्कुल, तो डिम्पल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे अभी बीजेपी या कह सकते हैं पक्ष विपक्ष पर डालने वाली है। तो बिल्कुल मिलते हैं ब्रेक के बाद।